बजट आने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आम लोगों के सामने महंगाई को लेकर है। इंदौर की महिलाएं भी लगातार बढ़ रही महंगाई से बेहद परेशान हैं। हमारे सहयोगी मिथिलेश ने इन लोगों से बातचीत की और लोगों से जाना कि महंगाई ने किस कदर उनके घर का बजट बिगाड़ दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने वाली हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं किचन में। और वजह भी है कि किचन से ही बजट की बात कर लेते हैं और आखिर इस बार क्या बजट से उम्मीदें हैं मिडिल क्लास फैमिली के या हर वर्ग का तबका इस बार क्या उम्मीद लगा के बैठा है बजट से कि आखिर इस बार उसे क्या फायदा होगा। फिलहाल तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किचन में चाय बन रही है और चलिए चाय से शुरुआत कर लेते हैं। या चाय बन रही है और बजट पेश होने वाला है, तो चलिए इस पर क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है आपको? दूध के भाव तो इतने बढ़ गए हैं, चाय पत्ती के भाव इतने बढ़े हैं, गैस की टंकी का जो 600-700 में थी वो 1000 के ऊपर आ रही है। तो अब कुछ तो रियायत मिलना चाहिए मिडिल क्लास वालों को। ये कह सकते हैं कि महंगाई की मार है इस वक्त, महंगाई से लोग काफी परेशान हैं। हाँ, महंगाई से तो परेशान है। और शुरुआती दिन की चाय से होती है और दूध क्या कितने रुपए लीटर खरीद रहे हैं इस वक्त आप? 58 लीटर है, 58 रुपीज। हाँ, पहले की अगर बात करें 2-3 सालों में कितना कुछ रेट बढ़ा? 15-20 रुपए तो बढ़ गए। बढ़ गए। हाँ, और शायद वजह यही बताई जाती है कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो दूध वालों ने रेट ही बढ़ा दी। ऐसे ही कुछ हाँ, वो भी कह सकते हैं। चलिए, और इधर भी कुछ है आलू प्याज इन सब के, या किचन में तो किचन की बात कर लेते हैं कि दाल चावल इन सब की बात कर लें हम जरा। हाँ हाँ, दालों के रेट भी 100 के ऊपर ही हैं सारे अभी। जो 60-70 थी। तो सबसे आलू प्याज भी किचन में आलू का होना बहुत ज़रूरी होता है और बिना आलू के आपकी कोई सब्जी बनती नहीं है। और वही आलू इतना महंगा है कि मतलब हम जो भी हैं साधारण है या हम लोग क्या बनाए खाएं। अच्छा, किचन की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि जैसे अब पूरा बजट आप लोगों के ऊपर ही रहता है। अगर घर की बजट देखा जाए तो जो घरेलू महिलाएं होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, आपको ही बजट चलाना पड़ता है, तो कुछ बजट बिगड़ रहा है। बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है और हम तो सोचते हैं हम गृहिणियों के लिए सबसे पहले ना किचन से ही शुरुआत कर दे सरकार, कि हर चीज़ें हैं जो इतनी महंगी हो गई थी और इन 2-3 साल में तो मतलब बहुत ज़्यादा। और हर एक को पता है कि कोरोना में कितनी प्रॉब्लम हुई है, कि नौकरी भी नहीं थी, ये भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो थोड़ी सी तो रियायत होनी चाहिए ना बजट में। तो क्या कुछ और उम्मीद क्या लगा के बैठे इस बार की, जब इस बार बजट पेश किया जाएगा 1 फरवरी को, तो क्या उम्मीदें हैं? आप लोग भी बजट सुनने वाले हैं क्योंकि 2023-24 का ये बजट है। सबसे पहले हम ही महिलाएं ही सबसे ज्यादा सुनती हैं और आंखें गड़ाए बैठी रहती हैं टीवी के सामने कि भाई ये अब अगली बार का बजट कैसे आने वाला है। तो प्लीज हम लोगों की तो यही उम्मीद है कि थोड़ी सी तो मतलब एक सवाल जरूर है कि जो पहले बजट की हम बात करते हैं, जो घर परिवार आप लोग किचन 10-15 हजार या मिडिल क्लास फैमिली की बात करी जाए तो अक्सर इतने में हो जाता है, तो क्या ये बजट गड़बड़ा गया है क्योंकि जो पैसे सेविंग कर पाते थे वो अब नहीं हो रही है? वो तो अब हम लोगों के सपने में रह गई ये सारी चीजें कि 15 साल पहले या जो भी उस समय 15,000 में बहुत चीजें कर लेते थे हम लोग। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि कोई भी चीज लाने में भी सोचना पड़ता है कि यार पहले है आलू ले आते थे 2-4-5-6 किलो इकट्ठा ले आए कि यार वो चलता रहेगा। अब वो 1 किलो लाने में भी सोचना पड़ता है कि और बाकी की सब्जी में हम डालें कि नहीं डालें उसको। अच्छा, एक चीज और, किचन के जायके की अगर बात की जाए तो क्या कुछ गायब हो गया किचन से? कि पहले रहता था कि ये सब रहेगा लेकिन अब गायब हो गया महंगाई देख? नहीं तो है प्याज, नहीं तो सारा जायका बिगाड़ दिया है ना। और तेल ने बिगाड़ दिया है। तो तेल ने मिडिल क्लास में के तेल निकाल दिया है। बिल्कुल, सबका मिडिल क्लास का सबका तेल ने तेल निकाल दिया है। तो ईंधन है, तेल है, तो ये सब महंगाई की मार है। महंगाई की ही तो मार है। और महंगाई की मार से इस बार की बजट में उम्मीदें हैं कि राहत मिले। उम्मीद राहत मिले। चलिए, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे ही पूछ लेते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? सबसे पहले तो अब जैसे हम लोग मदर हैं तो बच्चों के लिए पहले सोचेंगे। आजकल जो फीस है वो इतनी बढ़ गई है कि एक मिडिल क्लास, अगर 2 बच्चे हैं तो वो फिर जो उनकी अदर सोशल लाइफ है वो पूरी बंद हो जाएगी उसको लेकर, कि हम बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दें या अपनी लाइफस्टाइल को एक जो मीडियम लेवल का है वो रखें।
बच्चे की एजुकेशन है, कोचिंग फीस है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट का जो है, जो आपने बताया अभी कि ईंधन की वजह से बहुत ट्रांसपोर्ट जो हमारा था, आप सोच सकते हैं कि वो डबल हो चुका है। अच्छा, बच्चों की फीस की बात भी की जाए तो अगर देखा जाए तो स्कूल की फीस ज़्यादा है और कहीं ना कहीं से जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस का इस्तेमाल होता है वो हर साल फीस बहुत बढ़ रही है। वो चेंज होता ही है। हम फिर ये देखते हैं कि आप 2 साल के बाद हम कि कोई दूसरा स्कूल ऐसा है कि जहाँ पे थोड़ा ड्यूरेशन जो एक्सचेंज होता है, इंक्रीमेंट है, वो थोड़ा कम हो फीस का। पहले जहाँ मेरा बेटा पढ़ता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता था कि वो हमारे बजट से बाहर जा रहा था, तो हम उसको चेंज करने का सोचा। तो इस वजह से जो, चलिए हमारी तो फिर भी इनकम मीडियम है, लेकिन जो हमसे भी कम लेवल के हैं उनके लिए आप सोचेंगे तो वो बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आप फिर रोजगार है, आप इंडिया को बढ़ेगा कैसे? कोई भी आज गवर्नमेंट स्कूल में डालना नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में डालें, इसके बाद इंग्लिश मीडियम में डालें। तो एक बेसिक ये है कि आज एक इंग्लिश है कि हमारी मातृभाषा को हम पीछे रखते हैं, इंग्लिश को हम आगे रखते हैं। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा इसमें हमको मिलेगा तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी बहुत रहेगा कि हम थोड़ा अदर में कुछ कर सकें। महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है तो क्या बिगड़ा हुआ है आप ये बोल सकते हैं। ईंधन जैसे है कि हमारी गैस की टंकी पहले 500, 600, 700, 800, अब वो 1100 तक पहुंच चुका है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 3 साल में वो पूरा डबल हो चुका है। जो टंकी हम 2 महीने यूज करेंगे अब हम 1 महीने ही यूज कर रहे हैं, तो वो तो आप बजट पूरा डबल ही हो गया है ना हमारे लिए। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी इस बार का जो आम बजट पेश होगा? थोड़ी सी छूट मिले हम लोग भी मतलब ऐसा स्माइल तो कर सके कि इस बार कुछ राहत मिलने वाली है जैसा आप सोच रहे हैं। दुनिया कायम है उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल। आपसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें आपको है? सेम कि होनी चाहिए रियायत बजट में, क्योंकि बजट बहुत बहुत हाई जा रहा है। जैसे मेरा सैलून है, ठीक है, हम लोगों ने जब डाला था सैलून सेम टाइम पे कोरोना आ गया, तो 2 साल हम लोगों ने रेंट पे तो किया है, इनकम कुछ हुई नहीं। उसके बाद अभी कॉस्मेटिक डबल हो रहा है। अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं ऑयल विक्स का, दैट वो हमारा 700-800 की कॉस्ट में आता था, अब उसका रेट अभी 1400 हो गया है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम सर्विस चार्जेस बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली क्लाइंट में कमी हो जाती है, तो फिर हम लोग कहाँ से चीज़ें निकालेंगे? अगर चीज़ें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो क्लाइंट्स हैं, जो स्टाफ है, उनको भी सैलरी में इंक्रीजमेंट चाहिए। तो अगर हम रेट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम यहाँ कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे? तो बिजनेस करना भी ईजी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल्स आ रही हैं। सो आई थिंक रेट महंगाई थोड़ी सी कम करनी चाहिए, किचन में भी करनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं, उनकी स्टडी में भी थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। रेंट बढ़ ही रहा है शॉप्स का कंटिन्यू, उसमें भी थोड़ा सा करना चाहिए। मतलब भारत है तो भारत में थोड़ी सी भारतीयता लानी चाहिए, सबकी चीज़ों को, हितों को देखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, महंगाई का कम होनी चाहिए। अच्छा, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर आज हम बात करें नए युग की, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं, नई स्किल उनके अंदर आए, लेकिन लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत महंगे हैं। अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो नई टेक्नोलॉजी में हम यूज़ कर रहे हैं तो वो महंगा है। अगर उनके बच्चों के खेलने के जो खेल के साथ वो एजुकेशन सीखते हैं, शायद उनकी भी कॉस्ट बढ़ी हुई है। सारी चीज़ों का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि कीमत जो है डबल प्राइस पे पहुंच चुका है। जो चीज़ हमारे को पहले 400 में मिलती थी वो हमको 800 रुपये पे करना पड़ रहा है अब। तो जो आप सुविधा सोच रहे हैं, जो हमारा है कि हम 100% देंगे, तो अब वो 100% ना होके 50% पे जा रहा है। तो बच्चों के लिए तो वो एक डिसएडवांटेज है ना, उनका फ्यूचर तो अभी से ही हम पीछे खींच रहे हैं आधा। तो उसके लिए थोड़ा अगर उनको रियायत मिलेगी तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो फार्मा कंपनी में मैनेजर है। अच्छा, तो क्या लगता है कि जितनी सैलरी है उनकी वो अभी मिल रही है, उससे घर चल पा रहा है कि या कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, घर तो हम चला सकते हैं, लेकिन आप एक कह सकते हैं ना कि हम रोटी भी खाते हैं तो सामने वाला चटनी रोटी भी खाता है और सामने वाला 56 भोग भी खाता है। खाना तो दोनों ही खा रहे हैं ना, लेकिन बस ये है कि हम चला रहे हैं, लेकिन उससे जो हम संतुष्ट हैं या हमको कोई वो खुशी मिल रही है कि नहीं, उसमें डिफरेंस है। अब लाइफ है वो तो चलाएंगे ही हम खींच के कि कैसे भी करके महीना तो पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर रियायत मिलेगी तो शायद हम लोग भी एंड में हैप्पी होके कहेंगे कि ठीक है, मंथ एंड हो गया।
अब आएगा। अब पता चलता है 5 दिन पहले से कि मंथ एंड हो गया है। आपने भी तो कई लंबे समय तक आपने बजट चलाया है, आपने भी देखा ही है। कुछ बदलाव देखा है आपने इन दिनों में, और कितनी उम्मीदें आपको भी लग रहा है? अब बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। अब ये देखो, अब कहाँ से कहाँ थे और कहाँ पहुंच गई इंडिया, है ना। दवा गोली खाना पीना, अब मध्यम परिवार तो फिर भी ठीक है, गरीब परिवार क्या करेगा? वो बेचारा कैसे अपनी दवा दारू खाना सब कैसे चलाएगा? अच्छा, एक चीज और है कि जैसे जिस उम्र में भी आप हैं, इधर से जब आगे की ओर चलते हैं तो कहीं ना कहीं से जो मेडिकल इमरजेंसी की हम बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, दवाइयों चाहे हॉस्पिटल। इस क्षेत्र में भी लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से सरकार से राहत मिलेगी इस बजट में? मिलना तो चाहिए, उम्मीद है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इससे और क्या, इससे ज्यादा उम्मीद और क्या कर सकते हैं अपन? एक आखिरी सवाल ही अब आपसे ले लेते हैं, कितना उम्मीद है इस बार के बजट से और कितना इंतजार है? वैसे उम्मीद तो हम कई सालों से कर रहे हैं, तो अब तो कोशिश में ये है कि हमारी अब जो उम्मीदें हैं तो वो तो थोड़ी सी सुन ली जाए ना, है कि नहीं। और उम्मीद पे वही है जो इन्होंने बोला कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद पर मिडिल क्लास फैमिली से लेकर सभी वर्ग के लोग का है। सभी, हाँ तो सभी। फिलहाल ये हमारे साथ मिडिल क्लास फैमिली के महिलाएं हमारे साथ मौजूद थी और हर वर्ग से जुड़े हुए लोग हमारे साथ थे। उन्होंने अपनी बातें रखी कि इस बार जो बजट पेश किया जाएगा उससे आखिर इन्हें कितनी उम्मीदें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट इंदौर।